दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेम सेल्स एंड रेंजेस, मेकिंग फॉर्मूला सिंपल। दोस्तों, इसका मतलब है कि हम फॉर्मूला जो है उसको कैसे सिंपल बना सकते हैं अगर हम किसी सेल का एक नाम दे दें या रेंज का एक नेम रख दें। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे फॉर्मूला सिंपल कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा सेल C1, D1, A1 to A4 ऐसा इंटू A3 बहुत सारा सेल्स का एड्रेस में फॉर्मूला हमेशा लिखा होता है, जिसको पढ़ने में हमें काफी प्रॉब्लम जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि इस फॉर्मूला ये जो वैल्यूज आई है कहाँ से आई है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ऑडिट करना हो किसी एक्सेल सेल का तो उसके लिए ऑडिटिंग कैसे करते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला ही मेरा इतने आसान लैंग्वेज में लिखा हो कि मुझे पढ़ने से ही समझ में आ जाए कि मेरी वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो ये काम और ही आसान हो जाता है जब आप किसी को समझाना चाहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। या फिर कभी आपने कोई फॉर्मूला बनाया और आफ्टर लॉन्ग टाइम आप उसको देखते हैं बहुत समय बाद, तो आपको पता चल जाता है आसानी से कि ये फॉर्मूला में मैंने कहाँ कहाँ से इनपुट लिया था। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे सिंपल फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, उसके बाद हम उसको नेम में कन्वर्ट करके नेम रेंज या नेम सेल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे वो कैसे इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर सैंपल सीट में मैंने कुछ सैंपल दिया हुआ है, नोटपैड, बॉल पेन, ये आइटम्स है, इनका सेल्स यूनिट है, प्राइस पर यूनिट है और टोटल सेल। टोटल सेल हम निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू C3 इंटू D3, प्रेस एंटर। तो दोस्तों देखें आंसर क्या आया, आंसर आ गया। अभी आप इधर देखेंगे ये जो फॉर्मूला लगा है इसमें लिखा है C3 इंटू D3। दोस्तों C3 क्या है, अगर मुझे देखना है तो मैं जाऊंगा C3 में, उसकी हेडिंग देखूंगा सेल्स यूनिट्स। D3 क्या है, इधर पे जाऊंगा और देखूंगा प्राइस पर यूनिट। तो दोस्तों ऐसे करके अगर मुझे फॉर्मूला चेक करना है कि C3 और D3 क्या है, तब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा फॉर्मूले में क्या एड्रेस लिखा है, उसके बाद उस एड्रेस के हिसाब से उस टेबल की हेडिंग क्या है। ये क्या सिंपल टेबल है छोटा सा, तो आपको सब चीज सामने दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यही टेबल कॉम्प्लेक्स हो या फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आपको समझ में थोड़ा टाइम लगेगा और दिक्कत आएगी कि कौन सी वैल्यू हमने कहाँ से ली और कौन फॉर्मूले में कहाँ से क्या क्या चीजें आएंगी। तो इस तरीके से हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसको करना है तो एक तरीका है, मैं जो ये रेंज है इसका एक नाम दे दूं। इस रेंज का अगर मैं नाम देना चाहता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सेल रेंज को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करके यहां पर आप जाएंगे फॉर्मूलाज में, फॉर्मूला में आप देखेंगे यहां पर ऑप्शन आ रहे हैं डिफाइन नेम्स। डिफाइन नेम में आपको ऑप्शन आएगा, यहां पर दो ऑप्शन है, डिफाइन नेम या अप्लाई नेम। सबसे पहले हम डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा, उसमें ऑप्शन आएगा, उसने ऑलरेडी एक हमें सजेशन दिया है सेल्स यूनिट का, और यहाँ पर हम कुछ कमेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो रेंज की, ये जो मैं नाम दे रहा हूँ वो कौन सी रेंज का है, तो ये रेंज देखेंगे आप हाईलाइट हो गई। ये रेंज है C3 से C14, इसका नाम दिया है मैंने सेल्स यूनिट। इसको करो प्रेस ओके। फिर इसके बाद सेकंड उसको मैं हाईलाइट करूंगा और फिर से जाऊंगा डिफाइन नेम पर। डिफाइन नेम पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस पर यूनिट उसने ऑप्शन दिया है और मैं प्रेस ओके किया। अब मैंने सेल का नाम डिफाइन कर दिया है सेल्स यूनिट, प्राइस पर यूनिट। अब यहाँ मैं फॉर्मूला लिखूंगा इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो सेल्स यूनिट्स का मुझे ऑप्शन आ गया, इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये पूरा रेंज हाईलाइट हो गया, इनटू प्राइस। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस अंडरस्कोर यूनिट ये आ गया, इसको डबल क्लिक किया, प्रेस एंटर। अब मेरा जो फॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बार में दिख रहा है सेल्स अंडरस्कोर यूनिट, प्राइस अंडरस्कोर यूनिट। इसको मैं ड्रैग करूंगा नीचे तक सेम फॉर्मूला को, और आप देखेंगे मुझे आंसर मिल गया और फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है सेल्स पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। तो ये आसान तरीका हो गया, मुझे पता चल गया कि जो टोटल सेल आ रही है मेरे सेल्स यूनिट और प्राइस यूनिट से आ रही है। अब थोड़ा और टिपिकल फॉर्मूला बनाते हैं। पहले से जो विदाउट नेम फॉर्मूला बनाएंगे, फिर हम नेम से फॉर्मूला बनाएंगे, देखेंगे डिफरेंस कितना आता है। तो पहले नॉर्मल फॉर्मूला बना के देखते हैं। अगर मुझे निकालना है
कि ये आइटम है मेरे बॉल पेन या जो भी मैं ड्रॉप डाउन में से आइटम सिलेक्ट करूं उसका टोटल यूनिट सेल्स कितना हुआ है। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। सम इफ का फॉर्मूला लगा के मैं सिलेक्ट करूंगा रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्राइटेरिया देन सम रेंज। तो सबसे पहले रेंज जिसमें मुझे क्राइटेरिया लगाना है, तो मेरी रेंज है जिसमें क्राइटेरिया लगाना वो है आइटम्स की रेंज, जिसको मैंने सिलेक्ट किया। फिर कॉमा, सेकंड है क्राइटेरिया। मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया है J2 कॉमा सम रेंज। सम रेंज मेरी क्या है? सेल्स यूनिट। मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो यहां मैं मैन्युअली लिखता हूं अभी C3 से C14, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो अभी आप देखेंगे ये बता रहा मुझे इरेजर का जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हुआ है वो है 122। अगर मैं ड्रॉप डाउन चेंज करके नोटपैड सिलेक्ट करता हूं तो बताएगा 67 यूनिट की सेल हुई। तो आप यहाँ पर देखेंगे नोटपैड जो है दो बार सेल हुआ है 4720 इक्वल्स टू 67। ऐसे ही एवरेज प्राइस निकालना तो हमें यहाँ सिंपल एवरेज लगाएंगे। एवरेज इफ एक्चुअल एवरेज प्राइस निकालना तो हमें वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम सिंपल फॉर्मूला से सिंपल एवरेज देखेंगे। एवरेज इफ एवरेज में फिर से वही रेंज क्राइटेरिया, तो रेंज पहले लिखूंगा मैं, फिर क्राइटेरिया डालूंगा नोटपैड, फिर एवरेज रेंज में लिखना है प्राइस पर यूनिट। एवरेज जो प्राइस पर यूनिट है D3 से D14 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया इसका एवरेज प्राइस। फिर आता है टोटल सेल इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो इसको हम निकालेंगे। फिर से सम इफ लगाएंगे, सम इफ रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज जो आएगी मेरी आएगी टोटल सेल का। तो आप यहां पर देखेंगे मैं ब्रैकेट क्लोज किया। अभी मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे। एक में आया B3 B14 J2 C3 C4। अब मुझे जानना है कि ये क्या है, फॉर्मूले में कहां से इनपुट लिए, तो मुझे देखना पड़ेगा B3 से B14 क्या है, J2 क्या है और C3 से C14 क्या है। इसको मुझे करने के लिए, आसान बनाने के लिए मेरे पास दूसरा तरीका है, इसके नेम्स रख दूं। तो मैं ये फॉर्मूलाज कॉपी कर लेता हूं और साइड में लिख देता हूं। अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला लिखना है, मुझे देखे उसका आंसर नहीं आया, तो मैं लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लिखूंगा जो मैंने फॉर्मूला लगाया। तो आपको देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला मुझे डिस्प्ले हो गया। मैंने इस सेल में क्या फॉर्मूला लगाया मुझे देखना है, तो मैं यहाँ कॉपी किया, क्योंकि अभी मैं इसका फॉर्मूला चेंज करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए पहले मेरा फॉर्मूला कैसा था, अब मेरा कैसा हो गया। तो मुझे कौन सा फॉर्मेट ज्यादा आसान है, इसके लिए हम नेम देके एक बार उन फॉर्मेट्स को वापस से देखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट ज्यादा आसान है समझने में और ऑडिटिंग करने में। ये सम इफ एवरेज इफ फॉर्मूले अगर आपको जानने, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, वो आप जरूर देखें, बेसिक एक्सेल का। अभी चलते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है सम इफ में B3 से B14। तो अगर आप देखेंगे B3 से B14 रेंज है, इसका हमने कोई नाम नहीं दिया। अगर मैं इधर पर जाकर इस रेंज का एक नाम दे देता हूं, तो अभी हमने जो रेंज का नाम दिया था वो फॉर्मूलाज में जाकर डिफाइन नेम में जाके उसका नेम डिफाइन किया था। अगर मुझे ये नहीं करना तो एक शॉर्टकट है, यहां पर मैंने रेंज सिलेक्ट किया, वो जिस रेंज का मुझे नाम देना, रेंज सिलेक्ट करके यहां पर आप जाएंगे जहां B3 दिख रहा है, वहां लिख देंगे आइटम्स। मुझे अगर इस सेल रेंज का नाम रखना आइटम्स, तो आइटम्स लिख के एंटर मार दूंगा, तो इस रेंज का नाम हो जाएगा आइटम्स। अब जब भी मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो आप देखेंगे मैंने 3 से रेंज के नाम अभी तक डिफाइन किया, आइटम्स, प्राइस यूनिट और सेल्स यूनिट। जैसे ही मैं आइटम सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो रेंज सिलेक्ट हो जाती है जिसका नाम आइटम है। अगर मैं प्राइस अंडरस्कोर यूनिट सिलेक्ट करूंगा तो वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से मुझे यहां से ड्रॉप डाउन से भी पता चल जाएगा कि मैंने कितनी रेंज के नाम डिफाइन करके रखे हुए। अगर मैंने कोई एक लाइन इंसर्ट कर दी, एक और सेल चढ़ा दी, मान लो नोटपैड की मैं एक एडिशनल सेल चढ़ा देता हूं इधर पे, और एग्जांपल के लिए यहां पर लिखता हूं मैं 32, फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अब देखेंगे आप लास्ट में मेरा ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट वाली जो एंट्री है वो आप देखेंगे मेरी रेंज में नहीं आ रही। अब मुझे ये रेंज में इसको इंक्लूड कराना है, तो
आइदर मेरा रेंज जो है डायनेमिक हो या फिर मैं मैनुअली इसको एंटर कैसे करूंगा, चेंज करूंगा। तो मुझे वापस से आना होगा फॉर्मूला पे, फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर में जाऊंगा। नेम मैनेजर में आप देखेंगे ये जो भी रेंज मैंने डिफाइन की वो दिख रही है। आइटम्स वाली रेंज में जाके एडिट, और ये जो यहाँ पर B14 तक है, B3 से B14, 14 की जगह मैं इसको लिख दूंगा B15, और आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। फिर बाकी सब मैं भी B14 से लेके B15 मैनुअली में चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने, अभी हमारी रेंज में हम देखेंगे प्राइस यूनिट में, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन में से प्राइस यूनिट सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे लास्ट वाली लाइन भी इंक्लूड हो गई है मेरी नेम। तो इस तरीके से अगर मुझे रेंज गलत हो गई है या फिर मुझे उसको चेंज करना है, बढ़ाना है, उसका लोकेशन बदलना है, तो मैं नेम मैनेजर में जाके उसको चेंज कर सकता हूँ। आइदर मैं उसको डिलीट करना है तो यहाँ से जाके मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। फिर आता है इसमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना। तो अभी मैंने एक तो रेंज का नेम डिफाइन किया B3 से B14, तो मैं इसको चेंज करके अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा पूरी रेंज को। तो आप देखेंगे इस रेंज का नाम B3 से B14 ना दिखकर यहाँ पर दिख रहा है आइटम्स, तो मैंने आइटम्स लिखा। फिर आता है सेकंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अभी इसका हमने कोई नेम नहीं दिया है, तो हम इसका नेम देते हैं J2 का, प्रेस एंटर। यहाँ पर J2 का मैं नेम रखता हूँ, यहाँ J2 जहां सिलेक्ट है वहां लिखता हूँ क्राइटेरिया, प्रेस एंटर। तो अभी मेरी इस रेंज का नाम हो गया क्राइटेरिया। और थर्ड जो है वो है C3 से C14, उसका मैंने ऑलरेडी नेम डिफाइन किया। एक और जो मेरी रेंज बचती है वो है टोटल सेल। इसको भी मैं सिलेक्ट करके डिफाइन नेम पर क्लिक करूंगा, टोटल सेल। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी मैं नेम डिफाइन करता हूं, आप देखेंगे यहां पर हम जो नेम्स हैं उसमें स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपको लिखना है प्राइस यूनिट तो आपको हमेशा स्पेस की जगह अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना होगा, ब्लैंक नहीं रख सकते। ब्लैंक रख के नेम रखने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देगा, बोलेगा वेरीफाई द नेम स्टार्ट्स विद लेटर और अंडरस्कोर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी रेंज का नेम देना है या सेल का नेम रखना है तो हमेशा उसको दो वर्ड से उनको जोड़ना है, तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें, इससे आपको इजी हो जाएगा उस सेल का नाम रखने में और आइडेंटिफिकेशन में भी। अभी हम जाएंगे इसमें J2 की जगह मैं लिखूंगा क्राइटेरिया CRE। तो आप देखेंगे CRI क्राइटेरिया, तो आपको इधर क्राइटेरिया मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करें। फिर आते हैं सम रेंज। सम रेंज मेरी इसमें क्या है, सेल्स में। आप देखेंगे सी वाली, तो इसमें लिखेंगे द सेल्स यूनिट। तो आप देखेंगे ये मैंने फॉर्मूला जो लिखा, ये मेरा फॉर्मूला हो गया सम इफ आइटम्स, फिर क्राइटेरिया, फिर सेल्स यूनिट। इसको मिला के मेरा ये फॉर्मूला आ रहा है। एक बगल में आप फॉर्मूला देखेंगे के सेल में, इसमें आप देखेंगे सम इफ B3 टू B14, J2, C3 टू C14। तो दोस्तों आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला ज्यादा समझना आसान है कि ये जो फॉर्मूला अभी नया आया है, जिसमें मुझे पता चल रहा है सबसे पहले सम इफ आइटम्स, आइटम्स में क्राइटेरिया देखेगा, फिर उसमें मुझे जो सम देगा वो किसका देगा, सेल्स यूनिट का। तो ये फॉर्मूला मुझे समझने में ज्यादा आसान रहेगा कंपैरिजन टू मुझे एड्रेस लिखा दिखे सेल में। ऐसे ही अगर मुझे एवरेज एफ का फॉर्मूला चाहिए तो B3 B14 की जगह मैं लिखूंगा आइटम्स, इधर लिख दूंगा क्राइटेरिया, और D3 D14 की जगह मैं लिख दूंगा प्राइस पर यूनिट और प्रेस एंटर। सिमिलरली टोटल सेल में भी मैं ऐसे ही करूंगा, आइटम्स। यहाँ पर मुझे फॉर्मूला टाइप करने में भी आसान, क्योंकि वो सजेशन दे रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ नाम लिख के। तो इसका भी बेनिफिट मिल जाता है मुझे जब भी मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। टोटल सेल, और मेरा फॉर्मूला लिखा गया। आप देखेंगे अभी क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है। इसमें टोटल सेल से मेरा सम आ रहा है, इसमें प्राइस पर यूनिट से सम आ रहा है, इसमें सेल्स यूनिट से मेरा सम आ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं किसी भी सेल या रेंज का नेम दे देता हूं तो मेरे जो भी फॉर्मूलाज हैं मुझे आसानी से पता चल जाता कि कहां से मैंने आउटपुट लिया है, फॉर्मूला में कौन कौन सी सेल से वैल्यू में ले रहा हूं, और
सिमिलर वे में अगर मुझे टाइप भी करना है फॉर्मूला तो आसानी से कर सकता हूं, कंपैरिजन टू अगर मैं सेल एड्रेस दे देकर फॉर्मूलेज को लिख रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आप लोगों की मदद के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्यूटोरियल भी शीट में रखा हुआ है, इसको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, आप वहां से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।